सक्सेस हमेशा अपने आप से बाहर नहीं होती। सक्सेस डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है। सक्सेस बेसिकली एक एक इंट्रिंसिक फीलिंग है। लोग हाई अचीवर्स हैं, दे ऑलवेज हैव रिटन प्लान्स एंड गोल्स। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि वो कामयाब होना चाहते हैं, तो कामयाबी के लिए क्या किया जाए। लेकिन सबसे पहले तो ये डिफ़ाइन करें कि कामयाबी है क्या। व्हाट इज़ सक्सेस या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सक्सेस फॉर यू। सक्सेस डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है। कामयाबी की तारीफ़ हर कोई एक डिफरेंट तरीके से करेगा। लेकिन अमूमन एक बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है कि जब लोग कामयाबी को, ये सक्सेस को डिफ़ाइन करने लगते हैं, तो वो उन चीज़ों के ऊपर बात कर रहे होते हैं जो उनकी ज़ात से बाहर है। जैसे कोई ये चाहता है कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, कोई ये चाहता है कि वो कोई बहुत बड़ा पेंटर बन जाए। सक्सेस हमेशा अपने आप से बाहर नहीं होती। सक्सेस बेसिकली एक इंट्रिंसिक फीलिंग है। तो सबसे पहले सक्सेस को समझने के लिए ये समझिए कि आपके अंदर आपका जो इंटरनल विजन है वो क्या है। जब आप उस इंटरनल विजन को समझ जाएं तो वो आपके लिए आपके सक्सेस की तरफ या आपकी कामयाबी की तरफ सबसे पहला स्टेप। दूसरी चीज़ आप ये चेक कीजिए कि आप उस सक्सेस के लिए कितना कमिटेड है, या वो जो आपका इंटरनल विजन है जिसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं, वो उसके लिए आप कितना कमिटेड हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक तालिब इल्म हो, एक स्टूडेंट हो, और आप अपने यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल करना चाहते हो और उसके लिए आप सिर्फ एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले पढ़ के एग्ज़ाम देने के लिए चले जाएं। तो जब आपकी इस तरह की रूटीन होगी तो उसमें आप उस सक्सेस के लिए कमिटेड नहीं होंगे। तो जो भी सक्सेस आपकी डेफिनेशन के मुताबिक सक्सेस या कामयाबी है, उसके लिए आप कितने ज़्यादा कमिटेड हैं। कमिटमेंट को चेक करने के बाद दूसरी स्टेज के ऊपर क्या आता है कि आप उसके लिए कितनी अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक जो स्टूडेंट्स हाई परफॉर्मर्स होते हैं उनकी परसेंटेज बड़ी कम होती है। एक स्टडी के मुताबिक ये परसेंटेज तकरीबन 3% के करीब आई। उसके अलावा 15% लोग ऐसे थे कि जो एवरेज परफॉर्मर थे। उसके अलावा जितने भी लोग थे, जो एक बड़ी मेजॉरिटी थी, जितने भी स्टूडेंट्स थे, दे वर फेलियर्स और लो अचीवर। तो जब उसके कॉजेज़ के ऊपर रिसर्च की गई तो ये पता चला कि वो जो 3% लोग हाई अचीवर्स हैं, दे ऑलवेज हैड रिटन प्लान्स एंड गोल्स, और जो 15% दे वर एवरेज अचीवर्स, उनके पास कुछ ना कुछ प्लान्स तो थे लेकिन उनके पास वो रिटन फॉर्म में नहीं थे। उसके अलावा जितने भी लोग थे उनके पास कोई प्लान ही नहीं था। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आता है कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास आपके जो प्लान्स हैं वो आपके गोल्स के साथ ओरिएंटेड हों, गोल्स के साथ अलाइंड हों, और वो रिटन फॉर्म में आपके पास हों। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कामयाबी के लिए ज़रूरी है वो है अकाउंटेबिलिटी। आपकी खुद से, या उसको आप उर्दू में अगर बोलें तो खुद एहतसाबी, आप अपने आप को कैसे उस प्लान के ऊपर इंश्योर कर सकते हैं कि जो एक्शंस परफॉर्म होने हैं वो टाइमली परफॉर्म हो और उसी तरह से परफॉर्म हो जिस तरह से वो परफॉर्म होने चाहिए। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली कोचिंग इज़। कोच आपके साथ आपके विजन की क्लैरिटी डेवलप करता है, उसकी बेसिस के ऊपर आपके साथ आपका एक एक्शन प्लान डिटर्मिन करवाता है आपसे बाय आस्किंग पावरफुल क्वेश्चंस, और फिर जब वो प्लान डेवलप हो जाता है देन द कोच होल्ड्स यू अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्शंस दैट यू डिफाइंड फॉर योरसेल्फ। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आइए मुमकिन को ज्वाइन कीजिए।